सुधीर जी, चित्रम मोड़ के ऊपर कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, कैसी कुछ रणनीति है पार्टी की? जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, चुनाव बड़ा नज़दीक है। 2.5 से 3 महीने केवल चुनाव में बचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सभी साथी अपने अपने इलाके में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने लेवल पे, चाहे वो कलायत हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो पुंडरी हो, चाहे वो चीका हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट के साथी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के पार्टी को मजबूत करेंगे और हरियाणा में बहुत अच्छी 70 सीटें लाकर लोगों की सेवा के लिए एक स्थिर सरकार बनाएंगे। बस उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सुनील भाई ने कलायत के इस हिस्से में तितरम मोड़ पे, जो कि गढ़ माना जाता है पूरी डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से अपनी एक शुरुआत की। चुनाव का टाइम अभी बहुत है और दो से पहले चुनाव के लिए नया रोक दिया गया। समझदार बच्चा वही होता है जो अपने पेपरों की तैयारी समय से कर ले। आखिर के 15 दिन में अगर आप पेपर की तैयारी करोगे तो बच्चा चोट खाएगा, नुकसान में रहेगा। और ये तो एक सेवा है जो निरंतर 5 साल से चलती आ रही है। 2019 का चुनाव जिस दिन रिजल्ट आया, हमने तो उससे अगले दिन ही काम शुरू कर दिया था। तो चुनाव में कोई बहुत लंबा समय नहीं रहा है। सितंबर का महीना बड़ा करीब है। सितंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और चुनाव अक्टूबर में तो होना निश्चित ही है। पेपरों के हिसाब से देखा जाए कि सुनील कुंडू सबसे मजबूत है। बाकी कांग्रेस पार्टी में सभी साथी जो जो टिकट के चाहवान हैं मजबूत हैं, इसीलिए इलाके में घूम रहे हैं। फैसला टिकट का पार्टी ने करना है। पार्टी जिसको देगी सभी साथी उसके साथ खड़े होकर चुनाव को लड़ेंगे। टिकट का तो आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में हजारों लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। टिकट एक आदमी को मिलनी है और ये कांग्रेस पार्टी का अब की बार पक्का फैसला ये है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। जिस इलाके से जिस साथी की मजबूती की आवाज आएगी उसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी और सभी साथी मिलके उस जो साथी टिकट लेके आएगा उसकी मदद करेंगे। सुनील की दावेदारी को कितना मानते हैं? दावेदारी का क्या आधार होता है? दावेदारी तो लोगों के बीच में से निकल के आती है। पार्टी जब अपना, राहुल गांधी जी ने भी कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सभी साथियों ने जब ये फैसला किया है कि टिकट का आधार केवल लोगों में पॉपुलरिटी या लोगों में से जिसकी आवाज़ निकल के आएगी, भाई ये साथी इलाके की सेवा करने में सबसे सक्षम और मजबूत है, उस साथी को टिकट मिलेगी। टिकट मांगने का हक तो सबका है। यहाँ मेरे साथ जितने भी साथी खड़े हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं जो टिकट के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दावेदार कितने हैं। एक साथी को टिकट मिलेगी और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ मिलकर उसकी मदद करेगी और कामयाब बनाएगी। बहुत से साथी तो ऑलरेडी पिछले 4 साल से 5 साल से लगे हुए हैं, चाहे हमारी पार्टी का वो नया साथी हो, पुराना साथी हो, बहुत सीनियर साथी हो, नौजवान साथी हो। टिकट मांगने का हक सबका है और सब अपने लेवल पे अपनी मेहनत के आधार पे टिकट मांगते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर 3 लोग काम करें, हल्के में 5 करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो सभी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। सूरजेवाड़े के साथ टिकट मिलेगी किसी को, या सिर्फ चुनाव कार्यालय खुलवा के खर्चा कराने का काम करेंगे? ऐसा है जी, ना तो हमारा साथी किसी प्रकार का कोई खर्चा करता कि भाई ऐसा हो कि भाई को खर्चा करा दिया, टिकट की गोली दे रखी थी। सुनील भाई मेरा हमारी पार्टी का सदस्य भी है, दोस्त भी है, भाई भी है। बड़े स्पष्ट तरीके पे सुनील भाई ने कल मुझे एक बात कही थी कि भाई साहब, मैं कार्यालय खोल के केवल पार्टी की सेवा के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। पार्टी टिकट किसी को भी दे, मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ कि टिकट ना मिलने पे पार्टी के खिलाफ चलें। मैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का और कांग्रेस पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। जिसको टिकट कमेटी या केंद्रीय हमारा नेतृत्व टिकट देगा उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। लोगों को जानना कि सुरजेवाला गुट में टिकट आई किसी में, और एक जयप्रकाश जी का गुट जो हुड्डा गुट है, ये जो हुड्डा गुट है या जयप्रकाश जी का गुट है या रणदीप जी का गुट है या शैलजा जी का गुट है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का गुट है, ये केवल विपक्ष द्वारा, या आप बुरा ना माने तो कुछ साथी पत्रकार साथियों द्वारा बनाई गई बात भी है। गुट किस प्रकार से कह सकते हैं? जिस इलाके में जो साथी प्रभावशाली है, जिस इलाके में जिसके कहने से वोट मिलती हैं या जिसके साथियों का संगठन बड़ा मजबूत है, वो टिकट के आवेदन क्यों ना करें। और चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप जी हो, पार्टी के लिए आप हर रोज देखते होंगे, हर रोज हुड्डा साहब का भी, अन्य साथियों का भी यही बयान होता है कि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। जो साथी सीट निकालने वाला मजबूत साथी होगा, चाहे वो कोई भी हो, 100 कॉल्ड किसी भी ग्रुप से हो,
उसकी मदद करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कोई भी पत्रकार के वजह से अफवाह फैला देगा, कहीं आग वहीं चलती जहाँ धुआं उठता है। वो जरूरी नहीं होते जी, दूसरे भी लगा जाते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब बीजेपी के कैथल में इतने उम्मीदवार हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, लगभग हर रोज एक आदमी नया तैयार हो जाता है, लगभग हर रोज की एवरेज होगी मेरे ख्याल से, हफ्ते में एक आदमी तो तैयार हो ही जाता है। आप जैसे पत्रकार साथी भी उन्हीं के इंटरव्यू लेते हैं, आप हो या कोई भी अन्य हो, तो टिकट का चाहवान होना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, पार्टी में मजबूती है। टिकट लेकर चुनाव लड़कर अपने हल्के की सेवा करने वाले लोग ज्यादा हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई तो कोई नहीं है। जी, आपसे बड़े भाई हैं जयप्रकाश जी, वो निरंतर बोलते हैं कि टैक्स से टिकट चले, जिसका मोड़ तो उतर रहा, कोई टाइगर उतर रहा, मजबूती तो मेरी बढ़ती है यहाँ पे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, 100% उनकी मजबूती बनती है। मेरे से तो वो बहुत सीनियर हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का बयान देना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी पार्टी में हमसे सीनियर हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि कलायत से तितरम से, ये उनके अपने विचार हैं। इन बातों से ना उनको फर्क पड़ता ना अन्य साथियों को फर्क पड़ता। हर आदमी, मैं वही बात दोहराऊंगा, अपने दम पर अपने आधार पर पार्टी के लिए काम करेगा। जिसको टिकट मिलेगी, यहाँ जितने भी साथी खड़े हैं समेत मेरे, हम अगले की मदद करेंगे और यही उम्मीद अगले से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यालय की शुरुआत की है, क्या कुछ मन में है, क्या अपेक्षाएं लेके चल रहे हैं? ये कार्यालय कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोले। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाड़ा जी का सिपाही हूँ। मेरे बड़े भाई सुदीप जी ने जो शब्द कहे, भाई जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, कमेटी टिकट देगी, मैं उसी का साथ दूंगा। और मेरे को टिकट मिले ना मिले, किसी और साथी को मिले, सतविंदर राणा जी को मिले, तो ये ऑफिस सतविंदर राणा जी का होगा। कांग्रेस का दफ्तर, ये कांग्रेस का दफ्तर है, ये सुनील कुंडू का नहीं है। सुनील कुंडू तो एक सेवक है यहाँ।